लोगों को ज्वाइन कराते टाइम किन बातों का हमें ध्यान रखना है, इस वीडियो के अंदर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। इसके अलावा अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपकी जो ज्वाइनिंग रेशियो है, इसके अलावा जो लोगों का आपकी टीम के अंदर टिकने का रेशियो है, रिटेंशन रेट है, वो भी सुधर जाएगा। सो हेलो एवरीवन, विवेक बच्चा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल एंड अमेजिंग वीडियो। एंड अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर ही दें। एंड क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलती रहती हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो अगर मैं बात करूं ज्वाइनिंग की कॉल की, जो हम प्रेजेंटेशन वीडियो की बात करते हैं या वेबिनार की बात करते हैं, तो उनमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है उनको आप अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आपने फॉलोअप की वीडियो नहीं देखी है, फॉलोअप कैसे करें, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी जरूर देखें। सो अभी बात करते हैं हम ज्वाइनिंग का टाइम किन बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपको सामने वाले पर्सन का जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसके सारे क्वेश्चंस और डाउट्स को क्लियर करना है। तो उससे आपको रैपोर्ट फॉर्मेशन करके उसको ऐसा फील कराना है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करे और उसके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उनको आप बाहर निकलवाएं। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप उसके साथ बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे, रैपोर्ट फॉर्मेशन कर पाएंगे। ये कैसे करना है, इसके लिए आपको जो फॉलोअप की वीडियो आप देखेंगे उसके अंदर आपको कुछ चीजें बताई गई हैं। सो आपको उससे पूछना है, अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है कि क्या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो आपको क्लियर करने हैं। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि क्वेश्चन कोई पूछे ही ना, डाउट्स कोई पूछे ही ना और मैं इसको सीधा ज्वाइन कराऊं। तो जब ऐसा हम करा भी लेते हैं बाई चांस, तो होता क्या है कि अगर बाई चांस उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो आपसे उसने पूछे नहीं, तो इससे होगा क्या कि उसको सारी चीजें समझ नहीं आएंगी, उसको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको क्लियर भी नहीं हुए हैं। तो वहां से वो पर्सन ज्वाइन तो कर लेगा बट वो ट्रेनिंग नहीं अटेंड करेगा, आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। ऐसे इस चीज के बहुत ज्यादा चांस हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि चलो यार सामने वाला पूछे ही ना तो अच्छा है। आपको कोशिश ये करनी है कि सामने वाले के माइंड में जो भी चल रहा है, अगर उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो आप उन्हें बाहर निकलवाएं, उन सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से क्लियर करें। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कॉन्फिडेंस। एंड कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको खुद को नॉलेज होगी, खुद को आपको अपने वर्क पे और खुद के ऊपर ट्रस्ट होगा। और अगर आप न्यू हैं, आपने अभी ज्वाइन ही किया है, तो आपको सबसे ज्यादा जिस चीज फोकस करना है वो है अपनी लर्निंग एंड अपनी नॉलेज को हमेशा एक्सपेंड करते रहना है। और तभी आपको एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस की खुद को आपको फीलिंग आएगी। कॉन्फिडेंस यार बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, तो हम सामने वाले को वो कॉन्फिडेंस ट्रांसफर नहीं कर पाते। इससे होता क्या है कि अगर हम कॉन्फिडेंस, हमारा लेवल डाउन है, कॉन्फिडेंस कम है हमारा, तो सामने वाला जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है वो इस चीज को सेंस कर लेता है और उसको खुद ही ये लगता है कि यार ये पर्सन खुद ही इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहा है, तो मैं इसके साथ क्या ही वर्क करूंगा, इसके साथ क्या ही मैं ग्रो करूंगा। क्योंकि अगर आप उसको ये बता रहे हो ना कि भाई आप आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर इतनी इनकम कर लोगे, तो उसके अंदर एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप उसी से ये बोलें कि भाई आप जो मुझे लगता है शायद यार 25-30 हजार तक की इनकम शायद कर लोगे आप, तो वहां से इस बात में कहीं पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है। जब कोई पर्सन न्यू होता है या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, न्यू भी नहीं है, जब भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो होता क्या है कि अगर आप ही कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहे होते हो ना, तो सामने वाला इस चीज को सेंस कर लेता है। अब वहां से सामने वाला ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन मारता है, क्वेश्चन पूछता है कि भाई तुमने कितने कमा लिए, तुम्हें कितना टाइम हो गया। मतलब जितने भी ऐसे ऑब्जेक्शन होते हैं तभी आते हैं जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है, एक्साइटमेंट की कमी दिखती है। तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन दोनों चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे, एक्साइटमेंट के साथ रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो आपको जितने ऑब्जेक्शन आते हैं फालतू के कि तुमने कितना कमा लिया, तुम्हें कितना टाइम हो गया, क्या है, कैसे है, क्यों है, ये तभी आते हैं जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है, एक्साइटमेंट की कमी होती है। तो इस चीज को आप फॉलो करें, आपको रिजल्ट्स तगड़े मिलेंगे। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है ज्वाइनिंग का टाइम, वो है ट्रस्ट एंड एश्योरेंस। आपको सामने वाले को ट्रस्ट दिलाना है कि हाँ भाई इस काम में दम है एंड अगर हम इस काम को करते हैं तो आने वाले टाइम पे हम ये भी अचीव कर सकते हैं। उसको एश्योरेंस देनी है कि भाई कहीं पे कोई भी दिक्कत होती है तो मैं खड़ा हूं यार, तुझे सीखने की दिक्कत सीखना है तो बिल्कुल मैं तेरे को एक एक चीज वो बताऊंगा जिससे तेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सीखने के टाइम पे भी हम साथ हैं और आगे चल के कहीं पे कुछ भी दिक्कत होती है तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ये आपको ट्रस्ट उसको दिलाना है, ये एश्योरेंस आपको उसको देनी है कि भाई कहीं पे कुछ भी होता है मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, साथ में मिलके बहुत तगड़ा बिजनेस हम जनरेट करेंगे। तो उसको आपको जब ये एश्योरेंस देते हो तो यार सामने वाले को अच्छा लगता है कि हाँ चलो
अगर कुछ होगा भी आगे चल के तो ये पर्सन मेरे साथ है। तो जब ये वाली फीलिंग आ जाएगी, ट्रस्ट वाली फीलिंग आएगी, आप उसे ट्रस्ट दिलाने में कामयाब होंगे कि हाँ भाई मैं हूँ, एश्योरेंस दिलाने में कामयाब होंगे कि भाई कहीं पे आगे चल के कुछ भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, साथ में मिलकर हम बहुत कुछ अचीव करेंगे। तो जब ये वाली फीलिंग आप सामने वाले के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, सामने वाले को फील करा देते हैं वो ट्रस्ट और वो एश्योरेंस, तो वो पर्सन आपके साथ लॉन्ग रन में भी आपके साथ ही रहता है और आपके साथ बिजनेस डेवलप करता है। एक और चीज जो मैंने भी पर्सनली यूज किया ज्वाइनिंग का टाइम एंड मुझे बहुत तगड़े रिजल्ट्स मिले हैं, अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, वो है कंडीशन। अब आपने उससे बोल दिया कि भाई आने वाले 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, 3 महीने का, जो भी आपकी कंपनी का नॉर्मली अचीव कर लेते हैं लोग, जनरली अचीव कर लेते हैं, वो आपने उसको बताया। लेट्स से आपने उसको बोल दिया कि भाई आने वाले 2 महीने के अंदर हम इस इनकम को अचीव करके दिखाएंगे, हम 25,000 की इनकम को अचीव करके दिखाएंगे। तो मैं अभी भी बोलता हूँ भाई बिल्कुल हम 25,000 की बिल्कुल इनकम को अचीव करेंगे, ये चीज आपको उससे बोलनी है। एंड उससे आपको ये बोलना है कि बस भाई इस इनकम को बिल्कुल हम अचीव करेंगे, बस कंडीशन 2 है। पहली कंडीशन ये है कि जो भी चीजें आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जो भी ट्रेनिंग वीडियोस मैं आपको दूंगा या जो लाइव ट्रेनिंग्स हमारी होंगी, वो आपको रेगुलर बेसिस पर अटेंड करनी है। एंड जो आप अटेंड करोगे उसके आपको नोट्स बनाने हैं। ये चीज आपको उससे बोलनी है कि भाई नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के 2 रीजन है, उसको ये चीज समझाएं आप कि 2 रीजन है नोट्स बनाने के। पहला रीजन तो ये है कि यार कभी भी हम जब कुछ चीज सीखते हैं और उसको हम नोट डाउन करते हैं ना साथ के साथ, तो इससे होता क्या है कि वो चीज हमारी सबकॉन्शियस माइंड में बैठती है। और एक बार कोई चीज हमारी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई तो यार उसको रियलिटी में कन्वर्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। पहली चीज आपने उससे बोली। और दूसरा रीजन इसका ये है नोट्स बनाने का, वो ये है कि यार जैसे आप अब ज्वाइन करने वाले, इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने पहले भी ज्वाइन किया हुआ है मेरे साथ एंड आगे भी बहुत लोग करेंगे। तो मेरे और मेरे सीनियर पर्सनली सभी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो हम उन्हीं लोगों पे ध्यान देते हैं जो कि हमें नोट्स बना के देते हैं और जो रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं और लाइव ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है कि आपको रेगुलर बेसिस पे नोट्स बनाने हैं और उसके मतलब ट्रेनिंग अटेंड करनी है रेगुलर बेसिस पे एंड उसके नोट्स बनाने हैं। क्या आप इस काम को करेंगे? पहली कंडीशन को आप क्या फॉलो करोगे? तो वहां से वो पर्सन ये बोलता है हाँ मैं फॉलो करूंगा। दूसरी कंडीशन आपको बस उसको यही बोल देनी है कि जो भी चीज आपको सिखाई जाएंगी वो आपको इंप्लीमेंट करनी है, पेशेंटली इंप्लीमेंट करनी है। क्या आप दोनों कंडीशंस को एग्री करते हो कि सीखोगे भी, नोट्स बनाओगे एंड जो भी चीज आपको सिखाई जाएंगी उनको आप पेशेंटली इंप्लीमेंट करोगे? तो दोनों कंडीशन में वो पर्सन बोलता है हाँ। तो इससे होता क्या है कि हमने उसको बता तो दिया कि भाई इतनी इनकम को हम अचीव करने वाले हैं, लेकिन दो कंडीशन ये है कि पहले आपको सारी चीजों को एकदम रेगुलर बेसिस पे नोट्स बनाने हैं और ट्रेनिंग को मतलब अटेंड करना है। तो ये चीज, और दूसरी चीज आपको आगे चल के सारी चीज जो भी चीजें सिखाई जाएंगी वो आगे चल के आपको पेशेंटली इंप्लीमेंट करनी है। तो अब आपको भी पता है खुद को कि अगर वो पर्सन आपकी ट्रेनिंग को अटेंड करेगा रेगुलर बेसिस पे, नोट्स भी बनाएगा, तो उसको ऑब्वियसली यार सारी चीजें समझ आएंगी। और एक बार कोई हमारे इस बिजनेस को समझ जाए तो वो इसको करे बिना रह नहीं सकता। तो इससे हुआ क्या कि हमने उस पर्सन को पहले से ही क्लैरिटी दे दी, माइंड में उसको पहले से ही डाल दिया कि भाई आगे चल के हम कुछ भी अचीव करने वाले हैं उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा और उसका पहला स्टेप है हमारी लर्निंग्स एंड ट्रेनिंग्स, और उसके हमें नोट्स भी बनाने हैं। तो अब जो कोई पर्सन यहाँ पे ट्रेनिंग्स को लेगा, लर्निंग करता रहेगा टाइम टू टाइम एंड नोट्स बनाएगा, तो इसका मतलब यह है कि वो सीरियस है और ऐसे सीरियस लोग ही हमें अपने बिजनेस में चाहिए भी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो अगर आप चाहते हैं कि भाई जो भी चीज़ें आज हमने डिस्कस की है वैसे वो बहुत शॉर्ट में की हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि भाई इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया जाए कि आखिर जब ये ज्वाइनिंग की कॉल होती है तो एकदम स्टार्टिंग में क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किसी का अगर ऑब्जेक्शन आता है तो उसको क्या आंसर करना है, ये सारी चीज़ों अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कहें और फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम एक डिटेल वीडियो जरूर लेके आएंगे हम। सो वीडियो में कुछ भी अच्छा अगर आपको लगा हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो अपने इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो। सो मिलते हैं ऐसी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल द टाइम, प्ले बिग।